हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय समा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा पाठ्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था और हो सकता है 2025 में भी ये क्वेश्चन को पूछा जाएगा। अब देखेंगे पाठ्यक्रम जो है वो क्या है। पाठ्यक्रम के पहले शब्दों के बारे में देखेंगे। पाठ्यक्रम दो शब्दों के योग से बना है, पाठ्य जोड़ क्रम, ठीक है, अर्थात पढ़ने योग्य सामग्री का क्रम, ठीक है। अगर आपको याद ये नहीं रहता है तो आप सीधा समझे कि पाठ्यक्रम का मतलब होता है योजना, यानी कि जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिंदी हो, मैथ हो, साइंस हो, उसके जो अध्याय हैं उसकी योजना बनाना ही पाठ्यक्रम कहलाता है। क्योंकि अगर हम कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके लिए हमें योजना बनाते हैं, पहले से पढ़ते हैं, फिर उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये सब एक तरीके की योजना ही होती है, ठीक है। अब देखेंगे पाठ्यक्रम ज्ञान विज्ञान का साधन है। छात्रों को नागरिकता का विकास पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों को सही समय पर कुशल नागरिक बनाया जाता है। अब देखेंगे पाठ्यक्रम जो है वो छात्रों को नागरिकता दिलाता है, यानी कि अगर आप 16 से ऊपर यानी कि 18-19 साल की जितनी भी लड़का है, लड़की है, जितनी भी महिलाएं हैं, लेडीज़ है, जेंट्स हैं, वो सारे एक नागरिक हैं, ठीक है। उनको नागरिकता दे दी जाती है 18 से 22 साल की उम्र में नागरिकता दे दी जाती है। और वो क्योंकि वो जब तक वोट देने लायक हो जाते हैं तो वो नागरिकता कहलाते हैं। उनका सही विकास होना हमारा जो है वो पाठ्यक्रम से ही है। कुशल नागरिक बनना भी हमारे पाठ्यक्रम योजना से ही हो सकता है। कुशल नागरिक यानी कि एक अच्छा नागरिक बनने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है और ज्ञान विज्ञान जो है वो हमारा पाठ्यक्रम है। अगर हम पढ़ेंगे, कोई चीज़ को अच्छे से जानेंगे तो हमें अच्छा बुरा का ज्ञान होगा और जिससे हम एक कुशल नागरिक बन सकते हैं। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो एक कुशल नागरिक के कैटेगरी में आएंगे। तो ये है हमारा ज्ञान विज्ञान का साधन। पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ जानेंगे, जो कि शिक्षा संबंधित दौर का वह मार्ग है जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास लक्ष्य को प्राप्त करता है। मैंने अभी आपको बताया कि पाठ्यक्रम यानी कि पढ़ने वाली योजना, अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छा हमें ज्ञान होगा तो हम क्या करेंगे, इसके माध्यम से हम सदमार्ग पर चलेंगे, यानी कि अच्छे मार्ग पर चलेंगे। और शिक्षा ही ऐसा संबंध है जिसे पढ़कर, जिसे समझकर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, अपनी जो ज़रूरतें हैं उसको भी विकास कर सकता है या फिर उसे भी प्राप्त कर सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर एक बच्चा को चॉकलेट चाहिए तो उसके लिए मम्मी पापा है, लेकिन अगर 20 साल के बच्चे को, 21 साल के बच्चे को अपना कुछ चाहिए, पढ़ने के माध्यम से, लक्ष्य प्राप्त करने के माध्यम से अगर उसे कुछ चाहिए तो हर हमेशा माता पिता नहीं दिलाएंगे। उसे एक व्यक्तित्व विकास जो है वो मिला है पाठ्यक्रम की योजना से, यानी कि उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी है जिससे वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, अपनी ज़रूरतों को वो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे पाठ्यक्रम शिक्षा पद्धति का महत्वपूर्ण अंग है। पाठ्यक्रम जो है वो क्या है कि अगर आपसे कोई पूछे कि शिक्षा क्रम जो है वो क्या है तो वो एक पाठ्यक्रम है और इसकी पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण अंग कहलाती है। और देखेंगे शिक्षक किसी भी शिक्षण विधि का प्रयोग करके, किसी भी शिक्षण पद्धति का अनुसरण करके कोई भी विषय पढ़ाए, यानी कि कोई भी चीज़ कैसे भी करके अगर वो कोई विषय पढ़ाते हैं, अगर टीचर कोई अगर आपको चैप्टर पढ़ाते हैं तो उसके लिए भी उन्हें एक निश्चित पाठ योजना बनाना ही पड़ता है और पाठ के अनुसार कार्य करना ही पड़ेगा। यानी कि अगर उन्होंने पाठ योजना नहीं बनाई तो वो बच्चे को सही उत्तर नहीं दे पाएंगे, सही से ज्ञान नहीं बांट पाएंगे। अगर हम आप खुद एक चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे तो हम आपको क्या क्या ज्ञान देंगे, नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए हमें पाठ योजना बनाना होगा, हमें पाठ को अच्छे से पढ़ना होगा, उसके क्वेश्चन आंसर को करना होगा, जब भी हम आपको समझा पाएंगे। पाठ्यक्रम यानी कि योजना के बिना तो शिक्षण विधि संभव ही नहीं है। यानी कि अगर हम कोई चीज़ अगर योजना बना रहे हैं, अगर योजना के हिसाब से अगर हम नहीं चलते हैं तो वो चीज़ हमारा सफल नहीं होता है, कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है। उसी तरीके से शिक्षा में योजना के अनुसार ही कार्य करना संभव है, ठीक है। अब देखेंगे हम कि पाठ्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण है, ये सबसे मेन क्वेश्चन है। अब देखेंगे पाठ्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पाठ्यक्रम के कारण, यहाँ पर हाथों लिखा गया लेकिन यहाँ होगा पाठों, पाठों को, विषयों को बेहतर ढंग से पढ़ाया जाता है। यानी कि जो पाठ है उसके जितने भी विषय हैं उसके अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है। और पाठ्यक्रम जो है वो कलाकार है, यानी कि एक शिक्षक है और शिक्षक के हाथों में एक औजार सा है, यानी कि सबका अपना एक औजार होता है। डॉक्टर का आला वगैरह होता है, इंजेक्शन आदि होता है, तो वो सब औजार होते हैं, लेकिन शिक्षक
एक अलग ही साधन है जो कि वो पढ़ाते हैं, उनका एक वही औजार है, साधन ही उनका औजार है जिससे वो अपनी वस्तु यानी कि छात्रों को अपने कक्ष यानी कि अपने क्लासरूम में, विद्यालय के क्लासरूम में अपने आदर्श के अनुसार ढालते हैं। यानी कि वो अपने अनुसार विद्यार्थी को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, वो ढालते हैं। वही एक औजार शिक्षक के हाथों में होता है जिससे वह पाठ्यक्रम बनाते हैं और पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण भी माना गया। अब देखेंगे शिक्षक एक निश्चित विषय सामग्री तथा अनुभवों को अपने शिक्षण प्रक्रिया से, यानी कि एक निश्चित विषय होती है जिसे वो अपने अनुभव यानी कि अपने पढ़े हुए अनुभवों को शिक्षण प्रक्रिया यानी कि पढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से किसी विशेष विषय पर पाठ्यक्रम बनाते हैं, यानी कि पाठ्य योजना बनाते हैं। इसलिए वह पाठ्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यानी कि शिक्षक के द्वारा जो चीज़ बनाई जाती है, जो चीज़ पढ़ाई जाती है, उसे पढ़कर व्यक्तित्व का विकास होता है। तो वो सब पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण अंग हैं। कुशल नागरिक और योग्य नागरिक होना ही हमारे देश और हमारे समाज के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए पाठ्यक्रम जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।